स्टॉप क्यों? ओके, सुनील प्रभु, आपको मैं होस्ट वापस दूं? जी प्रभु दे दें, है ना, क्योंकि वो सब लोग अभी आ रहे हैं इसके अंदर, तो मैं आप ही। जी प्रभु। आपका हरे तो थोड़ी कृष्णा नाम सेटिंग से? अभी, हरे यस प्रभु कृष्णा जी। नाम से, राइट? ठीक। बड़ा चक्कर है यार, थोड़ा सा टाइम भी इसमें जाया होता है। मुझे मिल गया बस, ठीक है। आपको मिल गया कैसे? मैं तो दिया भी नहीं आपको, अपने आप आ गया? मैंने खुद ले लिया सेटिंग से। अच्छा, ऐसा क्लेम हो होस्ट। सकता है? बहुत जी, अच्छा, अगर आप खुद आप क्लेम कर सकते हैं तो फिर आप मुझे कोर्स भी बना सकते हैं। नहीं, मैं पता नहीं, कर दूंगा एनीवे दोबारा एनीवे से। कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी 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 फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक। ओके ओके। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं वो एडिशनल जो है सिरदर्दी लेना नहीं चाहता, ऐसी ठीक है। तो अभी जो है, that's okay. एक सेकंड, यहाँ पर मैसेज आया और ये मेरा सिस्टम लॉक हो गया। ऑलराइट, सो अब आज जो है हम इसी चैप्टर के छठे जो चैप्टर है इसी के एक दूसरे मौजू पे चलेंगे, और उस हिस्से को जो है हम खत्म करने के बाद फिर हम आगे जाएंगे, जिसका रीडिंग के लिए जो आप लोगों को कल मैं ये तो नहीं कहूँगा दरखास्त की थी, जोर दिया था, एक्चुअली बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूर किया था। ये सब हम कल डिस्कस कर चुके थे, ये हमारा ग्रुप डिस्कशन कल इसी के साथ जो है हमारी क्लास मुकम्मल हुई थी। पहले के 20 पॉइंट्स एक छोड़ के। आइए आज एक बहुत ही अहम मौजू पे हम चलते हैं। रादर मैं काम करता हूँ यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग में इधर से हटा के, बल्कि मैं आपको हाँ अंग्रेजी के वेदाबेस में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहां से जो है ये चीज आप लोग उर्दू में जो है अपने चैप्टर निकाल लें। ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको आप देखेंगे कि ये वो सवाल नंबर 6 है, यानी जो दूसरा सवाल है। ठीक है, तो इसको जो है ये अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, और इसको ध्यान नहीं समझ आया तो मुझे 10 बार पूछिएगा, क्योंकि इस सवाल को पूरा करने में मैंने देखा अच्छे अच्छे वर्ड्स की प्रॉब्लम आती। मैंने इतने साल से मैं भक्ति शास्त्री पढ़ा रहा हूँ, 20% से ज्यादा लोग इसका सही जवाब दे नहीं पाते ठीक से, इसलिए क्योंकि सवाल नहीं पढ़ते। एक्चुअली ज्यादा ऐसा नहीं कि सवाल का जवाब नहीं आता उन्हें, सवाल पढ़ते ही नहीं है। जैसे होता है ना कि पहले के 2 लफ्ज पढ़ते शुरू हो जाते हैं लिखना, अंधाधुंध लिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है इसको बहुत इत्मीनान से जो है तसल्ली से समझें। जहां पर प्रभुपाद जो बात कर रहे हैं, बेसिकली रूप गोस्वामी जो बात कर रहे हैं, वो है कि एक चीज, एक उसूल, और उस उसूल के फिर जो डिटेल्स होते हैं, उसूल के तफसील, ठीक है ना, ये 2 चीजों में कैसे फर्क करेंगे, कैसे समझेंगे एक उसूल है और कैसे समझेंगे कि उसकी तफसीलात क्या है। क्योंकि जब आपको उस उसूल को रोजमर्रा की जिंदगी में सुनील प्रभु जरा माइक्रोफोन देखना किसका ऑन है। तो जब रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप देखेंगे कि भक्ति के उस उसूल को आपने लागू करना है, तो फिर ये देखने की जरूरत होगी कि उसके तफसीलात क्या हैं। ठीक है, आप में से कोई हैंडबुक से वो छठा सवाल पढ़ सकते हैं उर्दू में? जो आप लोगों का उर्दू हैंडबुक जो दिया हुआ है उसके अंदर से छठा सवाल कोई पढ़े प्लीज। हाँ, रघुनाथ प्रभु पढ़े। मतलब डिटेल पढ़ रहे जी हैं। हाँ, रघुनाथ प्रभु पढ़िए। भक्ति रस अमृत सिंधु अध्याय 6 के मुताबिक सिद्धांत और काबिल अमल तरीके में फर्क को बयान कीजिए। इस्कॉन की मुस्तकबिल में तरक्की के लिए इस फर्क की अहमियत पर गुफ्तगू कीजिए। अपने जवाब में भक्ति रस अमृत सिंधु अध्याय 6 से मौजू हवाला दीजिए। ठीक है, तो कितने सवाल है इसके अंदर? प्रभु
इसमें कितने नहीं, सवाल है इसी इसके के अंदर? तो ये तो है 7 सवाल है ना। इस पे 7 9 9 सवाल है। है, 9 सवाल अरे है, मेरे 9 सवाल भाई है। इस सवाल के अंदर कितने सवाल है? इस सवाल में भक्ति सिंधु के जरिए अच्छा, इसको इसी एक, तरीके से तीन पढ़ते हैं। सवाल दो, है। 2 सवाल है। 3, 4, 4 प्रभु जी। चार? क्या चार। क्या है चार? क्या क्या है चार? प्रभु भक्ति रसामृत 6 के सिद्धांत के अमल तरीके को फर्क कीजिए। इस्कॉन की मुस्तकबिल में तरक्की, इसके फर्क पर गुफ्तगू कीजिए 2, और भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 6 से मौजू लीजिए 3। चार का है? 3 तीन है ना? ठीक सॉरी है। प्रभु। नहीं नहीं ठीक है, ये सॉरी नहीं, ये मैं सॉरी होता हूँ बाद में जब आप लोगों के जवाब आते हैं, उसमें कोई ऊपर का सवाल लेके बाकी सब छोड़ देते हैं। ये एक सवाल में 3 सवाल लपेट के पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस 3 सवाल, एक सवाल में 3 सवाल लपेट के पूछे गए का मतलब यही है कि इन तीनों सवालों को मिला के 100 नंबर बनते हैं। यानी पहला सवाल, पहला हिस्सा को सिर्फ अगर आपने जो है पहले सवाल का लिखा है तो ज्यादा से ज्यादा आपको हो सकता है 30 मार्क्स मिले 100 में से। और सबसे ज्यादा जो गड़बड़ करते हैं वो तीसरे हिस्से पे करते हैं। तीसरा हिस्सा पढ़ना जरा दोबारा, तो जानबूझ के पढ़वा रहा हूँ बार बार। अपने जवाब में भक्ति रसामृत सिंधु इस्कॉन के मुस्तकबिल में अहमियत को गुफ्तगू दीजिए। प्रभु अपने जवाब में भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 6 से मौजू हवाला। इसका क्या मतलब समझे? इन 30 में सब तीन सवालों में तीसरे हिस्से 3 हिस्सों में के अंदर ये सबसे आसान है समझना। इसका क्या मतलब छठे हुआ? अध्याय से हवाला दे। उसको छोड़े, उसको भूल जाए उसको। हाँ 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 कुछ ऐसा ही। प्रभु आसपास से छठे कोई- अध्याय से उसके मौजू पे बातचीत करनी है, ना ना तीसरा उसका हिस्सा। हवाला देकर। हाँ मैं प्रभु बोलूं? हवाला चाहिए, उसका हवाला चाहिए छठे उसका अध्याय हवाला चाहिए होगा। जी। तीसरे जो हिस्से शास्त्र में की वहां बात से होगी वो। आपको हवाला देना है वहां से। ठीक है, उसके बुनियाद पर गुफ्तगू नहीं चाहिए, हवाला चाहिए। गुफ्तगू उससे पहले है। तो मसलन आप थोड़ा खोल के समझाए ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी सवाल को। 3 मैं हिस्से आप- कौन कौन से हैं? मैं तभी तो थोड़ा- इससे पहले तीसरा हिस्सा पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तभी तीसरा हिस्सा हवाला पढ़ा मतलब रहा हूँ क्या? पहले। जो शास्त्र की बात है वो जो चैप्टर में दी हुई हवाला उसको बोल रहे वहीं हैं? से हवाला देंगे ना, कहाँ से हवाला देंगे? हवाला देने का क्या मतलब होता है? ना शास्त्र की बात वहीं से। इसमें करनी है। फिर वही शास्त्र की बात, जहां का लिखा हुआ है वहां का हवाला देना है। कहाँ का लिखा है, क्या लिखा है सवाल के तीसरे हिस्से में? जीरावानी जी बताइए, जीरावानी जी को बोलने दीजिए जी। भक्ति रसाम सिंधु में जो छठा चैप्टर है उसमें जो हवाले दिए हैं वो उसमें। हाँ तो छठा, ठीक है, तो छठा देख- वो अध्याय का क्या है, वो ये वाला हिस्सा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खोल के रखा हुआ था स्क्रीन में। ये हिस्सा, ये रहा छठा अध्याय। यहां से हवाला देंगे आप, ठीक है, यहां से हवाला देंगे। समझ आ गई? अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर। दूसरा हिस्सा क्या है? जीरावानी जरा दूसरा हिस्सा पढ़िए। इस्कॉन के मुस्तकबिल में तरक्की के लिए इस फर्क की अहमियत पर गुफ्तगू कीजिए। हाँ, तो इस्कॉन की अहमियत, इस्कॉन में कैसे लागू होता है ये बताना है। ये आपको अपने दिमाग से बताना पड़ेगा, ये कहीं लिखा हुआ किताब के अंदर। अच्छा, भक्ति रसामृत सिंधु जब लिखी गई तब इस्कॉन तो नहीं बना था ना, उसके 500 साल बाद इस्कॉन मार्ज वजूद में आया है। सही है। ठीक है ना? तो इस्कॉन में कैसे लागू होगा ये आप खुद बताएंगे अपने अल्फाजों में। सही है। ठीक है, अब आ जाए सवाल का पहला हिस्सा। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 6 के मुताबिक सिद्धांत और काबिल अमल तरीके में फर्क को बयान कीजिए। हाँ, तो सिद्धांत का मतलब यहाँ पर रसूल हो गया, और काबिल रसूल। अमल तरीके का मतलब हो गया कि जिसको हम तफसील कह सकते हैं उसूल की। ठीक है, सही। क्लियर हो रहा है सबको? लखन प्रभु लिख रहे हो नहीं लिख रहे? पर थोड़ा रिपीट कर देंगे, क्षमा करें। लिखें उसको, मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, लिखे इसको, अभी लिख ले, बाद में जो है फिर एक दूसरे को परेशान करेंगे। नहीं तो मुझे परेशान कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास इजाजत है। एक दूसरे को परेशान करेंगे मुझे पता है पहले। नहीं मैंने और बोला एक को रिपीट आधा कर समझ आया दूंगा। होगा, दूसरा उससे भी आधा आगे को समझा देगा, और पता नहीं क्या करेगा उसके बाद। तो इसीलिए पहले से मैं बार बार इस सवाल पे जोर दे रहा हूँ
ये ऐसा सवाल है और ये ऐसा मौजू है जिसके ना समझने की वजह से इस्कॉन में तमाम लड़ाइयां होती हैं। भक्तों के थोड़ा बीच में जो प्रभु ये गुत्थम गुत्था क्वेश्चंस होती कहाँ है पर वो लिखे हुए सवाल के ना प्रभु? समझने की वजह से होती है। मैं थोड़ा लेट आया प्रभु, ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए आपने? हाँ? वो है ना, हैंडबुक से लिए और कहाँ से लिए? दूसरा सवाल का जवाब प्रभु समझा रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है थैंक यू। ठीक है, थोड़ा ओके। अब इसका रिपीट पहला, दर्शना माता जी, इसका पहला हिस्सा पढ़े जरा। दर्शना माता जी चली गई है। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश में है। हाँ पढ़ो ना, तो एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ो। Explain the difference between principle and detail as referred to in chapter 8 of Nectar of 8 नहीं है, Devotion. 6 है। 6 है? हाँ 8 कैसे है? ओ सॉरी, 8 क्वेश्चन पढ़ना है। चैप्टर 6 लिखा होगा वहां, चैप्टर 8 क्यों पढ़ रहे हैं? वहां पे चैप्टर 6 होगा, 8 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन नंबर पढ़ना है माता जी। क्वेश्चन नंबर Chapter 6 है, उसमें चैप्टर 6 लिखा हुआ है, चैप्टर 8 नहीं है। आपने चैप्टर गलती 8 से कहा? हाँ गलती से या कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल और डिटेल, ठीक है ना। इसको हम उर्दू में कह सकते हैं उसूल और इसकी तफसीलात, यानी कि काबिल अमल। यानी एक उसूल दिया गया है और उसको अमल में कैसे लाना है ये बताएंगे, ठीक है। अभी तक मैंने कोई एग्जाम्पल दिया नहीं है कि आपको इससे ज्यादा समझ आए, मैं उम्मीद नहीं कर रहा इससे ज्यादा। अभी तो आपको यही नहीं पता उसूल कौन से हैं, ठीक है। मैं उधर आ रहा हूँ, धीरे धीरे उधर मैं आ रहा हूँ। मगर उसका जो दूसरा हिस्सा है वो समझ लीजिए, इस उसूल को आप इस्कॉन में कैसे लागू करेंगे, वो सेकंड पार्ट होगा इस सवाल का, वो लिखना होगा। इस्कॉन में कैसे लागू होगा, बार बार बता रहा हूँ, लिख लो, दीवार पे चिपका लो चाहे। सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला है उसूल क्या है, उसकी तफसीलात या काबिल अमल वो चीज कैसे होती है। दूसरा हिस्सा है वो इस्कॉन में कैसे लागू होगा। तीसरा है ये जो आपने लिखा है, इसका हवाला आप इसी चैप्टर से देंगे, चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे, यहाँ तक ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दूसरा बता देंगे इसका? दूसरा इसमें लिखा हुआ है इस्कॉन का, हाँ पढ़े। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन फॉर इस्कॉन फ्यूचर डेवलपमेंट। इस्कॉन फ्यूचर डेवलपमेंट, तो इस्कॉन में आगे जो है मुस्तकबिल में ये इस्कॉन में कैसे लागू होगा, कैसे काम आएगा, तो इसकी अहमियत और इस फर्क, हाँ तो तो इस फर्क की अहमियत प्रदान करनी है। हाँ, क्योंकि इस्कॉन में मुस्तकबिल आप किसको कैसे लगाएंगे, ये चीज अगर आपको सही से समझ आइए तो उसका क्या फायदा है, नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, ठीक है ना। जी प्रभु। तो हम अगर ये किसी काम नहीं आ रही तो हम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? इस्कॉन में काम आनी चाहिए ना, तब जाके इसका, इसीलिए सवाल ऐसा है, ठीक है। ओके प्रभु जी, और थर्ड जो है वो सिर्फ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट जो है कहाँ से आप हवाला देंगे, ठीक है। शवाहिद जो है वो आप यहीं से निकाल के देंगे। अब हम इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ को हूबहू पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके पास उर्दू किताब है वो जरा इसका पहला पैराग्राफ पढ़े। चैप्टर 6 का प्रभु। हाँ, चैप्टर 6 का पहला पैराग्राफ, सिर्फ पहला पैराग्राफ उर्दू में। या भक्ति सेवा को कैसे सरअंजाम दें। श्रील रूप गोस्वामी बयान करते हैं कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी ने वैष्णव की रहनुमाई के लिए हरि भक्ति विलास नामी किताब मुर्तब की है, और वहाँ उन्होंने वैष्णव की पैरवी के लिए कई बाज़ाबात उसूलों का जिक्र किया है। उनमें से कुछ बहुत अहम और मुमताज हैं। अब श्रील रूप गोस्वामी हमारे फायदे के लिए निहायत ही अहम चीज़ों का जिक्र करेंगे। इस बयान का माफूम यह है, श्रील रूप गोस्वामी तफसीली तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ बुनियादी उसूलों का जिक्र करना तजवीज़ किया है। मिसाल के तौर पर बुनियादी उसूल यह है कि शख्स को एक रूहानी गुरु अपनाना पड़ेगा। अब शख्स अपने रूहानी गुरु की हिदायत की किस तरह पैरवी करता है, इस बात को ही तफसीली समझा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर शख्स अपने रूहानी गुरु की हिदायत की पैरवी कर रहा है और हिदायत दूसरे रूहानी गुरु की हिदायत से मुख्तलिफ है तो उन्हें तफसीली मालूमात कहा जाता है। लेकिन एक रूहानी गुरु को कबूल करने का बुनियादी उसूल हर जगह अच्छा है, जबकि इसकी तफसील मुख्तलिफ हो सकती है। श्रील रूप गोस्वामी
यहाँ पर ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहते, बल्कि हमारे सामने सिर्फ उसूलों को रखना चाहते हैं। बस वो बुनियादी उसूल, बस बस वो पहला पैराग्राफ खत्म हो गया ना। ये तो अभी रीडिंग हो गई। अब आराम आराम से चलते हैं। है किसी और के पास है उर्दू किताब? यस प्रभु जी, मेरे पास है। मेरे पास है प्रभु जी। इसको दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए, लाइन बाय लाइन जो है, जहां मैं बोलूंगा वहां रुक जाना, गोली के स्पीड से मत भगाना, हाँ ट्रेन मत भगाना, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ दोबारा। भक्ति सेवा को कैसे सरंजाम दें? शिला रूप गोस्वामी बयान करते हैं कि इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों की रहनुमाई के लिए हरि भक्ति विलास नामी किताब मर्तब की और वहां पर उन्होंने वैष्णवों की पैरवी के लिए कई बाज़ाब्ता असूलों का जिक्र किया है। बस ठीक है, तो उस किताब में जो है हरिभक्ति विलास में जो है कई सारे उसूल दिए गए हैं, ठीक है ना? उसूल है, ज़ाब्ते हैं, तो वो वहां दिए गए हैं वैष्णवों के लिए। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हम वो किताब नहीं पढ़ रहे, मगर इस किताब का जिक्र यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं रूप गोस्वामी क्योंकि वहीं से ये उसूल जो है इस किताब में लिए गए हैं। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये इन उसूलों को जो है बेसिकली हरि भक्ति विलास से वहां से उन्होंने उठाया है, ठीक है? वो किताब इससे काफी ज्यादा बड़ी है, ये उसके हिसाब से ऐसे। अच्छा, अब चलते हैं अगले लाइन में। अगली लाइन पढ़ के रुक जाना। इनमें से कुछ बहुत अहम और मुमताज हैं और अब शिला रूप गोस्वामी हमारे फायदे के लिए निहायत अहम चीजों का जिक्र करेंगे। ठीक है, यानी कि जो उनमें से सबसे ज्यादा अहम और मुमताज थे उन्हीं को उठाया गया, वो 64 है। ठीक है, अगर आपको तफसीलात में और जाए तो उस किताब में और तफसील दी हुई, मगर ये 64 है जो अपने आप में मुकम्मल है, मगर ये उठाए गए। तो यानी कि उसूल कितने हुए? कौन बताएगा? 64। तो जो 64 की जो लिस्ट आप लोगों ने कल देखी थी, इसमें 10 इसमें से तकरीबन 19 हमने कल जिस पे जो है बातचीत भी करी, हमारा ये ग्रुप डिस्कशन भी था, वो उसूल थे। और उसूल के नीचे और जो है उसके तहत जो वो उसके बारे में और मालूमात दी हुई थी, तफसीली जानकारी दी हुई थी। ठीक हो गया? तो ये क्लियर हो गया कि वो जो हेडलाइंस है वो उसूल होंगे, यानी चैप्टर नंबर 7 से सब जितने भी चैप्टर नंबर 7 से लेकर आप चैप्टर नंबर 13 तक जाएंगे तो उसमें सिर्फ उसूल दिया हुआ है और उसके नीचे उसके तफसील दी हुई है, यानी कि उसको कैसे अमल में लाना है। ठीक है, या आपको उसमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि कैसे अमल में आएगा। ठीक हो गया? आप समझा नहीं प्रभु, एक समझा नहीं सकते आया। अब इसका नेक्स्ट वही है, अब इसका बिल्कुल नेक्स्ट वही है। थैंक यू। चलें अब अगली लाइन पढ़ें। इस बयान का मफहूम यह है कि शिला रूप गोस्वामी तफसीली तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ बुनियादी असूलों को जिक्र करना तजवीज किया है। बस, तो अभी यहाँ पर सिर्फ बुनियादी उसूल है और फिर भी इसके एक तफसील यहाँ पर आएगा। चलिए अब देखिए। मिसाल के तौर पर बुनियादी असूल ये हैं कि शख्स को एक रूहानी गुरु अपनाना पड़ेगा। बस रुक जाइए, ठीक है? ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल है अब शख्स अपने रूहानी गुरु की हिदायत। रुक जाओ, मुझे तो किसी का आवाज सबको सांप सूंघा हुआ है, जो पता तो लगे ये क्या समझ आई। जी जी जी, ये कौन सा नंबर उसूल है? पहला पक्का? जी जी, ओके ठीक है। तो पहला उसूल ये है। ये पहला उसूल कहाँ से लिया है? कौन बताएगा? हरि भक्ति विलास से। हरि भक्ति विलास में पहुंच गए। अरे इस किताब से बताओ ना, 6ठे अध्याय में। प्रभु जी, भक्ति कैसे? कहाँ? कौन सा नंबर है ये? पहला नंबर है। बस इसी किताब के इसी पैराग्राफ के नीचे जाओगे तो पहला नंबर लिखा हुआ है। नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है प्रभु, पॉइंट नंबर 1 है। तो उन्होंने जो सवाल आपने पूछा कि इसका कोई जो है हमें एक आप एग्जाम्पल जो है दे, एक मिसाल दे, तो ये मिसाल अब दी जा रही कि ये हुआ उसूल। अब पढ़िए आगे। अब शख्स अपने रूहानी गुरु की हिदायत
किस तरह पैरवी करता है? ये क्या है? पॉइंट नंबर 2। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं है प्रभु, दूसरा है। यही ये लाइन जो इसका आपने पढ़ी है, इसकी तफसील है, इस असूल ये की तफसील इसकी डिटेल है, तफसील है। शुक्रिया, जी प्रभु जी। तफसील है, ये तफसील है, यानी कि कैसे करना है ये तफसील है, क्या करना है वो उसूल है। ठीक है, क्या करना है, जब भी व्हाट होगा, व्हाट क्या, यानी ये उसूल है। कैसे, हाउ का मतलब है तफसील है। ठीक हो गया? अब पढ़े आगे, अब इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलिए। इस बात को ही तफसील समझा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर शख्स अपने रूहानी गुरु की हिदायत की पैरवी कर रहा है और वो हिदायत दूसरे गुरु की हिदायत से मुख्तलिफ हैं, तो उन्हें तफसीली मालूमात कहा जाता है। बस रुक जाइए, लेकिन एक रूहानी बस क्या करें, रुक जाइए। अरे ये रुक गया समझ आ गया सबको? हाँ, कौन बताएगा इन्होंने क्या पढ़ा? फारसी पढ़ गए? हरे कृष्णा प्रभु जी। रोहिणी नंदन प्रभु के अलावा कोई और बोलेगा यहाँ पर? उन्होंने अकेले पेपर देना है या उनसे लिखवा लेंगे और बाकी सारे उनकी फोटो स्टेट करा लेंगे? ना मैं किसी का हाथ देख पा रहा हूँ ना कुछ देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। प्रभु ये बोला है कि अपने रूहानी गुरु जो हिदायत देता है उस पे अमल करना है, ये उसकी तफसील है। और ये तफसील पॉइंट कैसे? है कि हाँ तफसील है, क्या तफसील के अंदर क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक जा रहे हैं, अगर मगर ये अगला अपने पैराग्राफ रूहानी समझाया गुरु, मुझे। ये थोड़ा ऊपर से घूम रही कि दूसरा गुरु अगर वो हिदायत बोले अगर उसमें फर्क है तो फिर उसकी डिटेल में जाना चाहिए। हाँ, वो अगर डिटेल है। दोनों की से ये थोड़ा ऊपर से गुजर गई, माना क्या हाँ, मैं मान के चल रहा था यहाँ अटकेंगे, तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये फारसी पढ़ गए, अब बताएं जरा कोई। ठीक है, बाकी सब जो जो आराम से खामोश बैठे हैं वो सोच रहे बच जाएंगे। बच नहीं जाओगे, जब इसका पेपर का आंसर लिखना पड़ेगा ना तब रोना निकलेगा। और मुझे चीटिंग नहीं मिलनी चाहिए इसके अंदर। हरे कृष्णा। कोई किसी की आवाज आ रही है मगर ये नहीं समझ आ रही है, ये क्या तेजस्वान प्रभु बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? दारू कृष्ण दास। हाँ, दारू कृष्ण, दारू कृष्ण प्रभु। ओके, दारू कृष्ण प्रभु, प्लीज। ओके प्रभु जी, इसमें प्रिंसिपल जो था, सिद्धांत जो है वो यही है कि हमारे को हर व्यक्ति को गुरु को स्वीकार करना चाहिए। ठीक हो गया। और इसमें जो डिटेल्स हैं, जो तफसील बोलते हैं उसको, डिटेल्स ये हैं कि एक गुरु की, दो गुरु की इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हो सकती हैं। जैसे एक गुरु चाहता है कि वो डीटी वर्शिप में एंगेज करे एक शिष्य को, और उसी गुरु का दूसरे शिष्य हो सकता है वो प्रचार कार्य में लगाए, तीसरे को हो सकता है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन में लगाए, चौथे को हो सकता है वो प्रिंटिंग में लगाए। तो गुरु एक ही है लेकिन सबके लिए शिक्षा अलग अलग है, इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हैं। तो सबने गुरु स्वीकार किया, ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, लेकिन सबकी सेवाएं अलग अलग हैं, ये डिटेल्स है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसी को और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा है इंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर स्पिरिचुअल मास्टर, वहां पर ये नहीं लिखा गया किस गुरु को की शरण है। मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, आप अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, कोई और तीसरा अपने गुरु की सेवा कर रहा है। तो सिद्धांत जो है, जो इसका जो प्रिंसिपल था, जो इसका असूल जो है वो ये है कि गुरु की सेवा, ये सिद्धांत है, ये उसूल है। अब हर कोई अपने अपने गुरु की सेवा कर रहा है और हर तीन गुरुओं के हो सकते हैं तीन अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, तीन अलग अलग डिसाइपल्स को। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं, अरे देखो उस गुरु ने तो अपने गुरु को, अपने शिष्य को अलग सेवा दी है और फलाने गुरु ने अलग सेवा दी है, मेरे गुरु ने अलग सेवा दी है। हाँ, अलग सेवा ये डिटेल है, ये तफसील है, मगर सब गुरु की सेवा कर रहे हैं। यहां पर उसूल के हिसाब से सब बराबर है। पता नहीं कितना समझ सिद्धांत और मध्य एक है। हाँ, मैं वही। और कोई मूलचंद प्रभु आप कुछ बता रहे जी, फरमाइए। मतलब कहने का आपका अर्थ ये है कि सिद्धांत और मध्य जो है वो सेम है, बाकी इंस्ट्रक्शन अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, तो यानी कि प्रिंसिपल वो सेम रहेगा। सब लोग गुरु की, प्रिंसिपल क्या है, सब लोग क्या कहते हैं, सबको जो है गुरु का आश्रय लेना चाहिए। सबने गुरु का आश्रय लिया। अब हर किसी को गुरु के आश्रय के वजह से कोई अलग सेवा कर रहा है, कोई अलग सेवा कर रहा है, किसी के गुरु ने कुछ बोला और किसी और के गुरु ने कुछ और बोला है, वो डिटेल है।
तो अभी भी सब लोग ऐसे ही लग रहे हैं, मैं शक्लें देखूं। नहीं प्रभु, ठीक है, आ गई समझ। थोड़ी ऊपर से, नहीं प्रभु मुझे थोड़ी पता है जा ऊपर से रही घूम ऊपर रही से, है, मुझे दो यहाँ तीन को से समझ में आ महसूस हो रहा रही है। है ज्यादातर। हाँ, सांस प्रभु ये अटकी है। नारद मुनि ने और नारद एग्जांपल मुनि ने देके समझे। जिस प्रकार, नारद मुनि को ले आए, चलिए ले आइए, नारद मुनि को ही ले आइए। नहीं, सॉरी। आपके गुरु मान लीजिए नारद मुनि हैं, और ये राजेश जी के गुरु मान लीजिए व्यासदेव हैं। तो व्यासदेव ने उनको बोला है आप किताबें लिखो, नारद मुनि ने बोला है मेरे साथ चलो घूम घूम के प्रचार करेंगे। तो ये दोनों जो है वो डिटेल हो गई, मगर दोनों अपनी गुरु की बात मान रहे हैं, ये प्रिंसिपल है। ठीक है ना। राजेश जी इसलिए परेशान नहीं हो रहे कि अरे यार नारद वो व्यासदेव ने तो किताबें लिखवाने के लिए बिठा लिया, मेरे को पता नहीं कहाँ घुमा रहे हैं अपने पीछे पीछे। समझ आई? नहीं कितनी समझ आई? जी प्रभु जी, एक ही संप्रदाय के गुरु होंगे या अलग अलग संप्रदाय से भी हम इसको किसी के भी ले हो सकते सकते हैं, कभी भी गुरु मतलब गुरु की बात हो रही है बस। गुरु मतलब गुरु एक या किसी भी एक से संप्रदाय। ज्यादा की गुरु की बात हो रही है। एक गुरु, एक से ज्यादा गुरु, एक ही गुरु के बहुत सारे, जैसे जो दारू कृष्ण प्रभु ने जो एग्जांपल दिया कि एक गुरु के जो है कई सारे मुख्तलिफ शिष्य हैं और उनको मुख्तलिफ जो है सेवाएं दी गई हैं, तो वो तफसील है। मगर सब लोग अपनी गुरु की बात मान रहे हैं, यानी सेवा कर रहे हैं, ये उसूल है। ये असूल है, मतलब अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ये असूल है। बिल्कुल, शुक्रिया जी। हाँ, कैसे पालन किया जाएगा वो अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। ठीक हो गया प्रभु। इधर आप जो गुरु की बात कर रहे हैं वो माना शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कोई भी है यार। अब फिर आप शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ले आए बीच में, कोई भी है, कोई भी गुरु है। मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे कुछ कहा है, आपका दीक्षा गुरु ने कुछ और कहा है, मगर आप अपनी दीक्षा गुरु की बात मान रहे हैं, मैं अपने शिक्षा गुरु की बात मान रहा हूँ, ये है उसूल। ठीक है मना ठीक है। और क्या कर रहे हैं वो तफसील है, वो काबिल अमल चीज है। मतलब रूहानियत से ताल्लुक होगा ना प्रभु इसका, रूहानियत में मैं गुरु की आज्ञा का पालन करना थोड़ी होगा। तो बात ये है कि सिर्फ असूल ये है कि गुरु की जो आज्ञा का पालन कर रहा है ये असूल है, उसकी बात मानना बस। जी जी। और तफसील क्या बताएंगे? तफसील क्या होगी तेजस्वन प्रभु? जो अपने गुरु की बात मान रहा है ये मतलब असूल होंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो फिर तफसील बताइए, तफसील क्या हो सकती है? तफसीलात में जाए। तफसीलात में ये होगा कि अपने यहाँ इसमें तो लिखा पर दूसरे गुरु या अपने गुरु, उसको जो काम सौंपा गया है वो काम उसको अच्छे तरीके से करे, अंजाम दे, बस खत्म। अंजाम दे बस, जो ये सेवा दी है तफसील है। उसको अच्छी तरीके से दे। बस किसी शिष्य एक बंदे ने एक गुरु से दीक्षा ली, अब उस गुरु ने बोला आप मंदिर में डीटी सेवा करना आपका काम है, वो रोज डीटी की सेवा कर रहा है, ये तफसील हो गई। बाकी असूल तो उसने गुरु और दूसरे को कुछ और बोला, ये नियम है। ठीक है, बस दूसरे गुरु ने उसको बोला मंदिर की सफाई सफाई या भंडारे का आपका कौन करना है, तो वो तफसील हो गई, अलग अलग हो सकती है। ये शुक्र है। थोड़ी सी मुझे तसल्ली हुई है, हालांकि मुझे अभी भी पता है बहुत लोग मुंह बंद करके बैठे हैं। ऐसी बातें पूछनी नहीं चाहिए, आईडीसी वालों को तो क्लियर होना चाहिए चीजें। अरे यार आप ऐसे यार, अरे रुक जाओ यार, खैर जो ऐसे मत बोलो, रुक जाओ, ऐसे मत बोलो यार, बहुत सीखने आए हैं लोग, ऐसे नहीं होता है। अच्छे खासे लोग जो है इस पे, मैं तभी तो इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इस पे, मुझे पता है ये इस पे जाती है, अटक जाएंगे, लिखना पड़ेगा ना। हमारी बुनियाद से सब कुछ सिखाया नहीं गया। नहीं, बुद्धि वाली बात नहीं है, ये सवाल है पेचीदा। जी और ये सवाल पेचीदा है, इसीलिए सवाल को लिया गया है, क्योंकि इस्कॉन में जो लड़ाई और मारामारी होती है इसी को लेके होती है। जी प्रभु, यही चीजें क्लियर होंगी तो हम आगे, यही लड़ाई होती है सारी, कि इसको ऐसे करना है, मैं बोलूंगा नहीं ऐसे करना है। तो सब लोग जो है तफसीलात में जाके घुस के तफसीलात के बुनियाद पे लड़ते हैं, उसूल भूल जाते हैं। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, इसीलिए तो सवाल है ना लिखा हुआ है इस्कॉन में, आगे मुस्तकबिल में कैसे काम आएगी, ये कैसे चलाओगे इसको। हमेशा आपके गुरु हमेशा सर पे नहीं बैठे होंगे ना, 10, 15, 20 साल बाद जब वो चले जाएंगे इस दुनिया से, तो आप उसके जगह पे होगे। अब ये डायलॉग नहीं चलेगा ऊपर से पूछ के बताइए, आप ही ऊपर बताओ क्या करना है, नीचे वाले पूछ रहे हैं। बढ़िया, जो गुरु से समझ आ रही है? तो आपको ट्रेनिंग इस चीज की दी जा रही है।
बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, कल को ट्रेनिंग जब याफ्ता आप होंगे तो बता। उस कुर्सी पे बैठे होंगे, नीचे से जब लोग आपसे पूछ रहे होंगे और ऊपर कोई नहीं है, ऊपर सिर्फ भगवान है, अब बताओ क्या करना है। अभी तक तो आप कन्वीनियंटली जो है किसी और के कंधे पे डाल देते थे, जी गुरुजी के कंधे पे डाल दो, फलाने के कंधे पे डाल दो, अब आपका ही कंधा है, अब बताओ। और फिर आए माए शाए करने की जगह नहीं रहेगी, इसीलिए ये ट्रेनिंग है। बहुत बढ़िया। मतलब हमें लीडर बनना है। बनोगे नहीं, बना दिए जाओगे। लीडर इस्कॉन में तो बनता बुनता नहीं है, खुद बना दिए जाएंगे, बना ही दिए जाते हैं इस्कॉन में। इस्कॉन में जो लीडर बनने आता है वो डीलर बन के रह जाता है। और लीडर बनाया जाता है, हाँ बना दिए जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर गुरु की असूलों पे चलते हैं और इस्कॉन को फॉलो करते रहें तो अगेन फिर वही आगे ना, लीडर बनेगा। असूलों पे चलते हैं तो तफसील पता होनी चाहिए। असूलों पे चलने वाले को लकीर का फकीर कहते हैं। तो तफसील वही है ना, जो गुरु ने सेवा दी उस पे अमल करना, वो अरे तफसील वो है ना। सारे असूल के तफसीलें अब आएंगी ना। ये 64 की लिस्ट है, मैंने एक का एग्जांपल दिया, 15 मिनट लगे हैं। तो ये 64 है, ये कैसे लागू होगा। कल को आपसे कोई आके पूछेगा तब क्या बताओगे उसे। उसको ये नहीं बोल सकते गुरुजी ने बोला है, गुरुजी नहीं है, अब आप बताओ मुझे कैसे होगा। मैं आपके गुरुजी से नहीं मिला, मुझे बताओ, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं कैसे घर में जो है ये लिखा हुआ है कि अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, मैं घर पे रहता हूँ, मुझे कैसे करनी है बताओ। ये हो गया तफसील। अब एक बंदा कह रहा है मैं मंदिर के करीब रहता हूँ, एक बंदा कह रहा है मैं मंदिर से 200 मील दूर रहता हूँ, तो उसकी तफसीलात में फर्क होगा। जी जी प्रभु। और इस्कॉन में ये जो मुस्तकबिल में ये कैसे काम लाएंगे, इसको आगे कैसे होगा। तो ये चीजें हैं देखने वाली कि आगे कैसे होगा। अब आप ऐसे नहीं कह सकते आगे ऐसे ही उतरेगा। आगे आपको आने वाले दिनों के हिसाब से आपको अंदाजा देना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ये चीज आगे ऐसे हो सकती है, आगे ऐसे हो सकती है। गुरु से दीक्षा लेनी है, ठीक हो गया, ये दूसरा उसूल है। अब गुरु से दीक्षा कैसे मिल रही है, हाँ गुरु से दीक्षा कैसे मिल रही है, ये तफसील है। हो सकता है अभी तक आप लोगों की सबकी दीक्षाएं जो है वो अपने इलाके में बैठ के, जो यज्ञ में बैठ के जो आपको दीक्षा दी गई है, माला दी गई है, नाम दिया गया है, आगे नहीं होगा। आगे जूम पे दी जाएगी, दी जा रही है लास्ट 2 साल से। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने 100 साल पहले फोन पे दीक्षा दी थी। ये तफसील है। दीक्षा लेनी चाहिए, ली है, कैसे ली गई है वो ये है। किसी ने यज्ञ कुंड में बैठ के लिए, तो किसी ने फोन पे लिए, तो किसी ने जूम पे लिए। आने वाले दिनों में जो है इस्कॉन में ये कैसे लागू होगा, बदलते वक्त के साथ जो है हम ये प्रिंसिपल को इस तरीके से लागू कर सकते हैं। ये दिमाग इस्तेमाल करने वाला सवाल है। ये साइज एक्टिविटीज आगे जाके कबूल करनी पड़ेंगी। मैं बता रहा हूं, मत करो कबूल, आप फिर जाओ, फिर क्या कहते हैं जंगल चले जाओ फिर। हर असूल की प्रभु क्षमा करना, हर असूल की तफसील माना वक्त के हिसाब से चेंज होगी। जैसे हम कोई अभी चीज खरीदते थे, हम कोई चीज पहले खरीदते थे कैश देते थे, अब कार्ड हो गया है, कभी कभार ऑनलाइन हो जाती है। ये जी हाँ, डोनेशन कैसे, हाँ भक्तों को डोनेशन देना चाहिए। अब कैसे डोनेशन होता है, किसी जमाने में काई में होता था, आदमी चावल की बोरी लाके मंदिर में छोड़ता था, अब नहीं छोड़ता कोई। अब आप पैसे देने के तरीके बहुत, गूगल, हाँ अब आप गूगल से ट्रांसफर करते हैं मनी। तो ये तफसीलात पता होनी चाहिए, नहीं तो आप लकीर के फकीर बन जाएंगे। वो वेरिएशन तफसील में माना वेरिएशन, मेजॉरिटी जो है वो लकीर के फकीर ही हैं, जिसके वजह से इस्कॉन आगे नहीं बढ़ पा रहा। प्रिंसिपल से चिपट गए हैं बगैर उसकी तफसीलात समझे और वक्त के तकाजों को समझे बगैर। वो गले की हड्डी बच जाएगी। मतलब दीपक जी फरमाइए। मतलब प्रभु किसी चीज पर अटक नहीं जाना है, प्रैक्टिकल होकर जीना है हमें लाइफ तो प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि आप उसूल को दरकिनार करते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब है उसूल की प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल लफ्ज प्रैक्टिस से आया है। जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं उसे प्रैक्टिकल कहते हैं। मतलब आपको प्रैक्टिस करके उस चीज की समझ पैदा हो गई है अंदर, आप ज़हीन बनते हैं उससे।
तो दानिशमंदी के सही बात साथ है, उसूल को लागू करना इस्कॉन में मुस्तकबिल में ये है। तफसील का करना क्या है? तफसील को लागू करना है, अपने जिंदगी में भी लागू करना है और इस्कॉन में भी कल को हम लागू करेंगे। इसलिए ही बार बार मैं इतना जोर दे रहा हूं उस पर। यही सवाल है और उसके शवायद जो है आप ये पहले पैराग्राफ से यहां से उठाएंगे। जैसे पूरे 64 लिम्स है, जैसे आप लिखेंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु में छठे चैप्टर में फलाना नंबर उसूल है, तीसरा उसूल या पांचवा उसूल या 15वां उसूल, और वो इसी उसूल ये है। उसके बाद उसकी तफसील, ये तफसील है और ये इस्कॉन में मुस्तकबिल में उसका एप्लीकेशन है। इस तरीके से जो है उसको हम सरंजाम देंगे। तो प्रभु कितने असूल लिखने हैं छठे अध्याय में? तो ये तो अरे बहुत मैंने असूल है आपको ये। 700-800 वर्ड्स बोले हैं ना, जितने लिख सकते हो लिख दो, बस खत्म काम। एक असूल होगा, उसकी तफसील समझाओगे, उसके बाद इस कान में वो कहाँ लागू होगा, ये लिखोगे तो 200 मेरे ख्याल से 4-5 असूल से ज्यादा नहीं कर पाओगे। अच्छा कोई पोमना भी वर्ड हो तो भले असूल चार में पूरा हो जाए। हाँ, तो और कितना लिखोगे? 64 असूल नहीं, अब थोड़ी लिखवा रहे हो, कोई 4-5 जो आपको समझ आते हैं ये वाले उठा लो, बस खत्म। अच्छा, सब तो नहीं लिखने हैं। नहीं, सब क्यों लिखोगे? सब की जरूरत ही नहीं है। आपको जो समझ आ रहा है, 3-4 आपको समझ आ गए, इसका मतलब बाकी भी कर लोगे। ये देखने का मतलब यही है। अच्छा, ठीक है ना? हम अब समझे कि सारे के सारे। नहीं, सारे क्यों? जो आप उठा सकते हो वो उठा लो। तेजस्वान प्रभु आप पढ़ रहे थे, उसको मुकम्मल कर लीजिए। आनंद पढ़ रहा था प्रभु जी। आनंद पढ़, हाँ आनंद प्रभु ठीक है, आप मुकम्मल कर लीजिए इस पैराग्राफ को। जी प्रभु जी। लेकिन एक रूहानी गुरु को कबूल करने का बुनियादी असूल हर जगह अच्छा है, जबकि इसकी तफसील मुख्तलिफ हो सकती है। शिला रूप गोस्वामी यहाँ पर ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहते, बल्कि हमारे सामने सिर्फ असूलों को रखना चाहते हैं। बस, क्योंकि ये वाला छठा जो चैप्टर है इसके अंदर सिर्फ उसूल की लिस्ट फहरिस्त दी गई, 7 से लेके 13 तक उसकी तफसील है। ऐसा नहीं है कि रूप गोस्वामी तफसील में नहीं जाना चाह रहे हैं तो गए नहीं है, गए आगे इस चैप्टर में नहीं जाना चाह रहे। इस चैप्टर में सिर्फ उन्होंने जो उसकी फहरिस्त दी है, अगले चैप्टर से उसकी तफसीलात आपको मिलेंगी। तो यानी जो भी असूल आप चूज करेंगे उनको अगले चैप्टर में ढूंढिएगा। तभी मैंने आपको कल लिस्ट दिखाई थी कि 10 इसमें, पहले 20 इसमें है, 18 इसमें है, 19वां एक पूरा चैप्टर अलग है, 20 से लेके 42 तक एक और है, फिर 43 से लेके 47 एक और है। तो आप कौन सा उसूल चूज कर रहे हैं, उस चैप्टर में चले जाएंगे और वहां से उस उसूल की तफसील देखेंगे क्या है, और फिर देखेंगे उस कान में कैसे लागू होती है। पता नहीं कितनों को घुसा है। दिव्यलीला प्रभु घुस रहा है कुछ? हाँ प्रभु, थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो, आधा घंटा क्षमा करना।